मैं वहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ, क्योंकि यह एक प्रकार से वैज्ञानिक युग माना जाता है, किंतु वैज्ञानिक युग आप लोगों की अपेक्षा से है, यह वैसे कलयुग है। नहीं समझे? कलयुग में क्या क्या चमत्कार होता है, वहाँ से मैं प्रारंभ कर देना चाहता हूँ। एक लेख पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लेख पढ़ने के लिए तो साक्षर होना आवश्यक है, लेकिन अर्थ निकालने में साक्षर होना पर्याप्त नहीं होता। अर्थ तो अर्थ होता है। तो उसमें ये लिखा था, अब हम आपके हस्ताक्षर की अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि हस्ताक्षर में अब अक्षर आत्मा मरती नहीं, इसका बोध नहीं होता, क्योंकि अर्थ का युग है। फिर क्या करें? कुछ नहीं चलेगा। आपके जितने भी हस्ताक्षर हैं, अनेक प्रकार से, मराठी में क्या कहते हैं, सही करून द्या, सही करून द्या, बराबर करके दे दो, ऐसा नहीं कहा जाता, सही करून द्या। सही का अर्थ अब वह सही नहीं, हस्ताक्षर नहीं, अब हस्तक्षेप होना चाहिए, तभी आप इस शासन में पढ़े लिखे समझदार माने जाएंगे। अब इसमें क्या है हमें बताओ? अंगूठा और छाप क्या है ये? इसी का प्रभाव मोक्ष मार्ग में भी पड़ रहा है, ऐसा लगा। छानना पीना चाहने से क्या होता है? हमारे आचार्यों ने इस अक्षर के बारे में अथवा ये हस्ताक्षर के बारे में कोई भी नहीं लिखा, ये तो आप लोग अपनी तरफ से बना करके चल रहे हो। जो जितना पढ़ा लिखा होगा वही मात्र इस सम्यक दर्शन आदि को ग्रहण कर सकता है, और कोई भी इसको नहीं जानता है तो वह एक प्रकार से गंवार माना जाता है। क्या कहा? गंवार। गंवार का अर्थ क्या होता है? पढ़े लिखे उसकी परिभाषा नहीं बना सकते, ध्यान रखो। ग्रामीणों का पहचान गांव वाले ही जानते। लाओ, हम तो इसी को अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसके द्वार हमारी पहचान अटल हो जाती है। इसके बाद जो लिखावट दे दे, इस लिखावट का कोई भी प्रमाण नहीं है। मतलब आप अप्रामाणिक है, इस लेख के माध्यम से सिद्ध होता है। हमारे आचार्यों ने ये कहा है कि अक्षर ज्ञान यानी द्रव्य स्वत की कोई व्याप्ति सम्यक दर्शन के साथ नहीं है। क्या कहा हमने? हाँ, सम्यक दर्शन की व्याप्ति अथवा ये अक्षर ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन की कोई व्याप्ति नहीं है। इसलिए आप भले ही बच्चों को शादी करते हो, लेकिन पढ़ा लिखा है क्या? नहीं, हाँ पढ़ा लिखा है, आने तो दो घर में, क्या बात हो क्या होती है, आपत हो जाएगी, मन बनता नहीं। जो अक्षर ज्ञान रखता है उसमें मन बहुत उछल जाता है, कोई भी इंद्रियां उछलती नहीं, एकमात्र मन ही ऐसा है। महाराज क्या पढ़ो? पेट में दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहे हैं, इसमें दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, इसको सुन करके मेरा माथा गर्म हो रहा है। अरे माथा तो सुरक्षित ऊपर है,
उसको किसने आग लगा दी नीचे से? बोलो, ये बहुत कठिन मीमांसा है जो आपके लिए अनिवार्य हो गया। क्या कहा कि सम्यक दर्शन की व्याप्ति पढ़े लिखों के साथ नहीं है, इसको पहले ध्यान में रखो। दूसरा, पढ़े लिखे तो मनुष्यों की अपेक्षा से होते हैं, तिर्यंचों को क्या होता है? आचार्यों ने कहा तिर्यंचों को भी सम्यक दर्शन बहुत जल्दी हो सकता है। आप लोगों के लिए 8 वर्ष अंतर्मुख की कम से कम आवश्यकता है, किंतु तिर्यंचों के लिए 2-3 महीने अथवा सम्मोचन हो तो वह अंतर्मुहूर्त में भी बोलो तिर्यंच है, मछली है, मुर्गे हैं, ऊंट हैं, वो हैं, इन सबको सम्यक दर्शन होता। क्या वो हस्ताक्षर करना जानते हैं? सही करून दिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही करून का अर्थ क्या है? जैसा है वैसा ही सही करून दिया, ये इसका अर्थ है। इसलिए आप इस प्रकार की यदि धारणा बनाते हैं, सही करून घ्या, कोई भी आपको हम प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। और दूसरा, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था किंतु व्यस्त था, चोरी करने में लगा हुआ था और सब कुछ था, उसको सम्यक दर्शन कैसा होता है? कहता है सेठ जी कभी भी गलत नहीं कह सकते। ये क्या है? सेठ जी को उसने चुना, किसी किताब को नहीं चुना। सेठ जी का कहना बिल्कुल ठीक है, हाँ उनका है ये, फिर तो ठीक काम हो जाएगा। बस मंत्र शुद्ध अंजन चोर को होता है, सेठ जी को नहीं होता। क्या है ये? रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में किसी सेठ साहूकार का नाम नहीं आया। हम इतने दान देते हैं, वो देते हैं, कम से कम सम्यक दर्शन उसके बदले में मिल जाए। असम महनू न का हाँ, ऐसे आप कहोगे किसी भी प्रकार से आपको मिलने वाला नहीं है। उसको मिल गया और वह बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है उसको मिलाने, क्योंकि पढ़ो लिखों के दिमाग में बहुत सारी फितूरियाँ आ जाती है, किंतु जो गंवार है उसको ही प्राय करके गवाह बनाया जाता है। नहीं समझे? कोर्ट कचहरी में उसी को जो गवाह रहता है उसी को गवाह के रूप में, ये गवाह है महाराज, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मतलब उसके ऊपर तो विश्वास हो गया, आपके ऊपर विश्वास नहीं। आगे पोल पट्टी खुलेगी आज, आपको खोल दो और आगे बढ़े क्या? बोलो। अब यह भी अंजन चोर पढ़े लिखे के बारे में नहीं सोचते, और इसके लिए क्या कहा उन्होंने? सम्यक दर्शन। इसलिए नहीं, किंतु सम्यक दर्शन में सम्यक दृष्टि के शिरोमणि के रूप में, प्रथम अंग के रूप में उसको कौन से महाराज? समंतभद्र महाराज ने रखा। वहां पर तो घूसखोरी नहीं होती, याद रखो, कोई कुछ नहीं चलने वाला। इसके बारे में सोचने से भैया पढ़ना लिखना ये किस काम का है बताओ? अरे प्रयोजन भूत तत्व को स्वीकार कर रहे हैं तो उसके साथ उसके पास कितनी धैर्य है और निशंक अंग है, और उसके माध्यम से 1 सेकंड नहीं लगता। आनू नहीं जानू नहीं सेठ वचन परमाणु, आरम जालम कचलो जालम।
ये सब क्या है? जो व्यक्ति ग्रहित हो करके सही करना जानता है और वह इस प्रकार उठपटांग शंका करता है। इसलिए कि मनुष्य हर बात में एक प्रकार से भीतर घुसेगा और छानेगा। अरे छानने से कुछ नहीं होता, जानना चाहिए, और जानने से भी कुछ नहीं होना, मानना चाहिए, मानना चाहिए, मानना चाहिए। मानना का अर्थ क्या हुआ? जो वह कह रहे हैं सेठ जी वो ठीक कह रहे हैं, तो फिर उनको अप डाउन क्यों हो रहा है? अप डाउन क्यों हो रहा है? आपने कोई बात नहीं, आपका मंत्र है बिल्कुल ठीक, मैं इसका उपयोग कर लूँ। हाँ कर लो। और ये वो बैठा ही नहीं था सेठ और उसको हो गया तो क्या है, बिल्कुल सीधा ही वह वहाँ पर गया। कहाँ पर? इस मंत्र को देने वाले सेठ जी अलग थे, वह अकृत्रिम चैत्यालय में वंदना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। वहाँ गया, उनके चरणों को छू करके, तुम क्या कौन हुए? मैं अंजन चोर हूँ। हैं? अंजन चोर? लेकिन अंजन चोर यहाँ पर क्यों आए उसके बारे में सेठ जी को भी ज्ञान नहीं हुआ। नहीं महाराज, मैं तो है अंजन चोर ही है, लेकिन इधर कैसे आ गए? मुझे वह एक मंत्र मिला, आपके द्वारा दिया हुआ मंत्र, और उसके ऊपर करने से अरे अंजन चोर के लिए मंत्र सिद्धि हो गई। अब ये क्या करेगा क्या पता। फितूरी नहीं समझे सेठ जी के मन में ये फितूरी आ गए। आप सेठ जी आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, भगवान के ऊपर तो विश्वास करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये की बार में हो जाता है आप लोगों को सम्यक दर्शन, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास करेंगे तो क्या सम्यक दर्शन होता है? यह स्वामी समंत्र महाराज जी कह रहे हैं आप लोगों को, थोड़े से आप स्क्रू क्या करो, जो ढीला हो गए ना उसको टाइट कर लो, टाइट। ब्रेन में कमी आ जाना, इसलिए हृदय से मैं स्वीकार करता हूं, ब्रेन से नहीं। मस्तिष्क में विचार लिया हुआ बहुत जल्दी फिसल जाता है, इससे नहीं। सम्यक दर्शन के लिए उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है, इतना अवश्य कहा। फिर भी साकार उपयोग के साथ ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो साकार उपयोग क्या है? मानना और सुनना और उसमें किसी भी प्रकार से शंका नहीं करना। यदि मंत्र नहीं हो तो वैसे तो हमारा मरण निश्चित हो चुका है, किंतु मरण निश्चित होते हुए भी उसके पास इतनी दृढ़ क्षमता थी और उस सेठ जी के ऊपर विश्वास था, ये कभी भी गलत नहीं कर सकते। इसी प्रकार वीतरागी मुनि कभी गलत लिख नहीं सकते। उसको क्या पड़ा है, गलत लिखे सही लिखे? नहीं, उनके पास यह अधिकार नहीं दिया गया, किंतु विश्वास करके मान्यता प्राप्त कर दिए। आप जो कहेंगे उसको यह सब समाज स्वीकार करेंगे। इसके बलबूते उसको अपने समंतभद्र महाराज जी ने उस अंग के बारे में श्रेष्ठ माना है। सम्यक दर्शन इतना बड़ा है, सब लोग उसके पीछे पीछे पड़े हैं और सम्यक दर्शन भाग रहा है, भैया इनके पास नहीं रहना है। आप कितने भी पीछे लगाओ नहीं मिलने वाला है, वह ऐसी मिलने वाली चीज नहीं। और दूसरा यह है कि वर्तमान में ये गफला हो रहा है। गफला का मतलब समझते तो होंगे आप, घोटाला। तो हम इसको घोटाला न करके
घोटाला। जैसे गो मैंने गाय भी है, गाय के साथ अब रहना पसंद करोगे, निश्चित रूप से ये घोटाला समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह प्राणियों में एक प्रकार से उसको प्रमाण पत्र मिला है। गाय जैसे वात्सल्य अंग के धारक और कोई नहीं हो सकता, सबको अपनाता चला जाता है और आपको बड़ा करके खड़ा कर दिया गया है। ये वह गाय का चमत्कार आप लोगों का नहीं, ध्यान रखो। ये वह गोपाल तो बाद में आ जाता है, गायों के पालने से गोपाल नहीं, गायों से कुछ पाला है उन्होंने भी, इसलिए उनका नाम गोपाल है। ध्यान रखो, कन्हैया ऐसे नहीं थे, वो नारायण बने, प्रति नारायण बने। इसलिए इससे मैं इस निष्कर्ष पर गया हूँ, जो आज वर्तमान में बिल्कुल अंधेरे में जा रहा है, सब युग ही लेकर के जा रहा, युग को लेकर के जा रहा। पहला सम्यक दर्शन समझो। क्या वो तो समझे, आप दोगे तो समझे, कोई दिख जाए तो ले ले, कैसे सम्यक दर्शन को ले? नहीं, उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या है? आचार्यों ने कहा इसका रास्ता यही है, प्रशम सम्यक अनुकंपा और आस्तिक आदि गुण के बिना उसकी अभिव्यक्ति नहीं होते। हाँ, सम्यक दर्शन इन चारों के बाद में भी हो, ये कोई नियम नहीं है, वो भीतरी वस्तु है, इसलिए उसके ऊपर विश्वास ही करना पड़ता है। समीचीन रूप से देखने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु समीचीन रूप से तत्व के ऊपर श्रद्धान करने का नाम है। श्रद्धान में आप कमजोर हो तो आपके लिए मार्ग मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज केवल सम्यक दर्शन के बारे में चिंता और मीमांसा और चर्चा, लेख आदि हो रहे हैं, इस बिल्कुल आगम से विरुद्ध है। यह है ही नहीं ऐसा मार्ग। किंतु उन्होंने ये कहा है कि अकेला सम्यक दर्शन की प्रतीक्षा करोगे, आगम से विरुद्ध हो जाएगा। कैसे विरुद्ध हो जाए? लिखा तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। पहले सम्यक दर्शन रखा, फिर ज्ञान रखा, फिर चारित्र है। अभी चारित्र की बात करना ही नहीं चाहिए। आचार्यों ने यह कहा, भैया ऐसा है कि आज का ज़माना विज्ञान का ज़माना है, आप वहीं पर जाओ टिकट मिलेगा ऐसे कोई निश्चित नहीं। रिजर्वेशन कर लो, जाने का ही नहीं आने का भी मिल जाता है। नहीं समझे? कई लोग ऐसे नहीं, पहले आ रहे इसका नहीं लिया टिकट, भैया जाने का प्रबंध पहले कर लो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए आपको सोचना चाहिए कि सम्यक दर्शन क्या है। एक साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों हो सकते हैं, और यह आगम का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर बाद में चारित्र की बात करो। यह बिल्कुल मनगढ़ंत है। अपने घर में किताब है, छाप लिया, ऐसा नहीं चलने वाला। कल ने परसों कहा था, बांट और नाप तोल ये सारे सारे सरकारी होते हैं, और सरकार आपकी नहीं होती, ध्यान रखो। पार्टी आपकी हो सकती, पार्टी आपकी हो सकती है, लेकिन सरकार आपकी नहीं होगी। सरकार तो जनता बेटी है। इसके लिए आप धोखा मत दो। आचार्य कहते हैं, तीनों को भी एक साथ जब पा सकते हैं तो 50 वर्षों से आप कहते हैं पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके माध्यम से आप क्या कह रहे हो? आपको ये अधिकार है ही नहीं।
किंतु वह इसी में लगे हुए हैं, यह गलत है। तो सम्यक चारित्र के माध्यम से उसके ऊपर विश्वास हुआ, सेठ जी के ऊपर, और किसी ऊपर नहीं। इसलिए अंजन चर को इस रूप में स्वीकार कर लिया गया है। सेठ जी आदि उसके साथ निमित्त होते हुए भी उसके उपादान में कितनी दृढ़ता थी ये ज्ञात हो जाता है। उससे भी ज़्यादा कभी भी गुरुओं में गुरु की आंखें नहीं चूकती। एक पंक्ति भी लिखी गई है, गुरु की आंखें नहीं चूकती। वो थोड़े से दृष्टिपात कर ले तो सब समझ लेते हैं भीतर क्या है और बाहर क्या है। इसलिए आप लोगों का विश्वास उड़ चुका है। एक दूसरा और उदाहरण देता हूँ ताकि आप लोग व्यवस्थित होकर के यहाँ से चले जाएं। जाना तो है ही, हम नहीं भेज रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित करके भेज रहे हैं। वो ये है, सुनो कैसा जीवन बदलता जा रहा है, कैसा भारत जो सम्यक दर्शन की चर्चा, मोक्ष मार्ग की चर्चा करने वाला था, उसको भी कैसे चपेट में लिया जा रहा है। आप लोगों को होशियारी से समझना चाहिए। जब बैंकों की व्यवस्था हो गई, उस समय आप पैसा रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और उसके बदले में और कोई वस्तु की भी बात वहाँ पर नोट कर दिया जाता था। यह लेना फिर इसको ले जाना, और इसके साथ जो कुछ भी होता है वो नियमावली का पालन करना। धीरे धीरे, लेकिन जब तक सोना चांदी और कोई सामान नहीं रखा जाएगा तब तक इसको हम व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। तो आगे धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता सोना वहाँ पर रखना आवश्यक नहीं हुआ। आपको नहीं हुआ ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन उन लोगों को नहीं रहा। फिर इसके उपरांत कुछ भी चीज़ नहीं रखना। अब ध्यान में रखना क्या हो गया, वर्तमान के हमने सुना हुआ है वही सुना रहा हूँ। वो ये कहा जा रहा है कि आप मान लीजिए 1 अरब की जो है संपदा वहाँ पर रखी है बैंक में। अब ये कहा जाता है हम मान लो किसी परिस्थिति में गड़बड़ हो गया तो आपको 1 करोड़ 1 अरब की इस राशि को 1 लाख मात्र देंगे, बाकी गोलमाल या घोटाला। आप मंजूर करते हैं? मतलब आपकी योग्यता अब 1 लाख की रह गई। हाँ? अच्छा 5 लाख बढ़ गया होगा। वह तो बैंक की चाल है, ये है वो बढ़ना और घटाना शेयर बाजार के ऊपर आधारित, आपके ऊपर है ही नहीं। ये तो आज का संसार है। इसलिए हमारा कहना है सम्यक दर्शन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में ऐसा कहा है कि सम्यक दर्शन से सस्ती और कोई भी नहीं है। अब जिसके ऊपर आते ही, जिसको ये प्राप्त होते ही सब मौलिकताएं और रत्नत्रय अपने आप मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। इसलिए प्रतीक्षा अब किसी व्यक्ति की मत करो। सम्यक दर्शन अकेला नहीं हो सकता। इसका विषय थोड़ा सा और विस्तार है, समय नहीं होने के कारण इसका उल्लेख नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की एक बात जो 2-3 दिनों में बताई गई, उसका उपसंहार लगभग करते हुए एक उदाहरण आपके सामने रखा जा रहा।
ये तो कहा ही है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का मार्ग होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ। ये मार्ग का कथन है, मोक्ष का कथन नहीं। एक बात। दूसरी ये बात है कि सम्यक दर्शन पैदा होता है, बाद में नहीं होता, पहले होना अनिवार्य है, फिर बाद में जो ज्ञान चारित्र आदि क्रमशः होते हैं। ऐसी जो मान्यता है, ये किसी भी आगम में ऐसा नहीं लिखा कि पहले सम्यक दर्शन ही होता है, किंतु उन तीनों का एक साथ होना भी आगमोल्लेख है। इसको कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कि केवल सम्यक दर्शन ही पैदा होता है ऐसा कह करके, अन्यथा इस सूत्र में सम्यक दर्शन को पहले क्यों नहीं रख सकते? पहले रखने का अर्थ यही है वशी का ही प्रधान स्थान है, ऐसा कुछ नहीं है, किंतु उसके माध्यम से मोक्ष मार्ग में संवर और निर्जरा आदि तत्व प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चारित्र बाद में होता ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। अब देखो एक उदाहरण है, अमृत धारा एक अपने आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा औषध माना जाता है। तात्कालिक उपचार के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। बाढ़ के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में यदि किसी को उल्टी हो रही हो, जी मचल रहा हो, आदि आदि दस्त लग रहे हों, उसको दूर करने के लिए दूध में अथवा पानी में 1-2 बूंद, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि चम्मच डाल दो और दे दो, ऐसा नहीं, 1 या 2 बूंद उसमें दे दे, पर्याप्त होता है। और यह अमृत धारा का काम उसी समय उसको आराम मिलना प्रारंभ होता है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों चाहिए, तभी मोक्ष मार्ग में कदम उठने के लिए लायक हो जाता है। यदि उस अमृत धारा में 3 चीज़ें मिली है, एक तो पेपरमेंट है, हाँ, और दूसरा है अजवान का फूल, और तीसरा हाँ एक कपूर है। तो ये 3 चीज़ों का मिला दो तो अमृत धारा बनेगी। किंतु यहाँ पर सावधानी की बात यह है, तीनों की मात्रा बराबर हो। अब इससे अपने आप ही ज्ञात हो जाता है, सम्यक दर्शन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती होगी, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की थोड़ी होती होगी। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा। नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए कमी बेशी से मतलब नहीं, समान बराबर मात्रिक होना चाहिए, तभी ये होगा। अभी चारित्र का एक अंश भी नहीं फूटा है और आप चारित्र की बात करते हो, क्योंकि आपको ध्यान लगाना और आपको परम समाधि को प्राप्त करना है। आगम में यत्र तत्र सर्वत्र इन चीज़ों का वर्णन मिलता है, उसमें अपने आप को शामिल करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि सम्यक दर्शन पर्याप्त है, सब काम हो जाएगा। नहीं होगा। घर का यदि आपका मोक्ष मार्ग है तो संभव है, लेकिन पहले दिन ही हमने कहा था हम आपके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी दुकान है, आपके सेल्समैन हैं, या आपके ही माल है, और यहाँ पर आपका क्रेडिट जिसको बोलते हैं बहुत विश्वास है आपका बाजार में, सब कुछ है, इसमें कोई संदेह नहीं। ग्राहक भी बहुत आ जाते हैं, लेकिन
ये बात सरकार हमेशा देखती रहती है, इनके दुकान में ज़्यादा ग्राहक क्यों आते हैं? नहीं समझे? इसको देखने के लिए गए और अच्छे अच्छे लोग आते हैं। इसका अर्थ ये है इसमें कुछ न कुछ तो क्या है? दाल में क्या होता है? दाल में जीरा भी तो होता है, काली मिर्च भी तो होता है। दाल में काले का अर्थ बहुत गंभीर है। इसका अर्थ यह है वह उसमें भी बनावटी कर रहा है, इसलिए वह नाप तोल मर्द आदि जो माप है इनमें वो चेकअप करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं तो दुकानदार कब कभी छूटती है, उनको जल्दी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। भैया जल्दी जल्दी कर लो, निपटा दो, नहीं है तो मामला और आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार सम्यक दर्शन एकमात्र पर्याप्त नहीं, सम्यक ज्ञान भी एकमात्र पर्याप्त नहीं। अकेला सम्यक चतुर भी तो हो सकता, अकेला सम्यक दर्शन होता तो है, नहीं होता ऐसा नहीं, किंतु सम्यक चारित्र के लिए तो सम्यक दर्शन चाहिए। ज्ञान बीच में रखा गया, ज्ञान का अर्थ अलग है होता है। सम्यक ज्ञान के सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये तो आप ही लोग महाराज कह रहे हैं, ऐसे किसी के मुख से हमने सुना ही नहीं, आप किसी के आगम के अनुसार देखा ही नहीं होगा, इसलिए मिलेगा नहीं उसमें। क्योंकि श्रुतज्ञानावरणी कर्म के एक से उपशम के बिना सम्यक ज्ञान जो शास्त्रीय ज्ञान बोलते हैं वह नहीं हो सकता, ऐसा आगम का उल्लेख है। इसलिए कि उसके अभाव में भी सम्यक दर्शन रह सकता है, रहता है। पहले दिन ये कहा था ज्ञान की सम्यक ज्ञान की व्याप्ति सम्यक दर्शन के साथ कहीं भी नहीं लिखा। इसलिए द्रव्य शुद्ध जो शास्त्रीय पंडिताई जिसको बोलते हैं उसका होना कोई अनिवार्य नहीं है, ऐसा कहा गया। ये ध्यान करने के लिए परम समाधि परम सामायिक आदि आदि कथन आता है, उसमें भी यह नाम लेना चाहते हैं तो आचार्य कहते हैं अविरत दशा में ये कुछ भी संभव नहीं है। समाधि के लिए उन्होंने चतुर्थ महाराज भगवान की स्तुति करते हुए समुद्रभद्र महाराज ने कहा तद्गुण प्राप्त ये, समाधि के प्राप्ति के लिए दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग बताया है। कौन से है महाराज? ये अभिनंदन सागर महाराज, अभिनंदन महाराज। हाँ, समाधि तंत्र है, समाधि तंत्र है तदुपोपत्त ये, समाधि का लक्ष्य बना करके जो इन्होंने लक्ष्य बनाए हमें परम समाधि को प्राप्त करना है, वह मरण के समय होता वो नहीं, किंतु बोधि निदानम की रत्नत्रय के आधार और निधान भूत समाधि को प्राप्त करने के लिए तदुपोपलब्ध ये, उसकी प्राप्ति के लिए क्या किया? दिगंबरत्व को द्वयन ग्रंथ गुणेन चायुजन, दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग बताया। अब पूछ लो घर में बैठ करके ध्यान लगाने वाले के पास कौन सा चारित्र है, कौन से चारित्र का उन्होंने पालन किया, त्याग किया और संकल्प पूर्वक किया हुआ हमें बता दो। एक रत्ती भर भी उनके यहाँ नहीं बिरती, इसलिए उसको अविरति ये संज्ञा दी गई है। इसलिए उस कार को, मोटर को, वाहन को पकड़ लेती है पुलिस जिसकी नंबर प्लेट नहीं है। हाँ, बनावटी मलाई तो संभव है, नहीं समझे? आजकल
मलाई और नवनीत निकल रहा है, सोयाबीन के दूध से भी निकलता होता है। और आज पहचान नहीं सकोगे आप, खाते रहोगे। बोलो फिर, सोयाबीन जो जानवरों को खिलाने के लिए अनाज है, और आज अच्छे अच्छे साहूकार भी इसको बिस्किट बनते हैं, अच्छी क्वालिटी के पार्ले वगैरह। अब किसी का नाम तो नहीं ले सकता, उनमें डलता है ये मैं नहीं कहता, लेकिन यह हकीकत है। ऐसे ऐसे आइटम बच्चों को दिए जाते हैं जिसके द्वारा अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग प्राप्त करना चाहते हो। व्यवहार मोक्ष मार्ग पर्याप्त नहीं है, किंतु निश्चय मोक्ष मार्ग चाहिए। और व्यवहार मोक्ष मार्ग के लिए अविरति दशा से ऊपर उठना अनिवार्य होता है। इस प्रकार के सिद्धांत को जो उड़ाना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार के यदि भावार्थ लिखा हुआ अर्थ का ग्रंथ मिलता है, उसको पहले से ही निकाल करके दूर कर देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जो भावुक श्रावक है वो सब ये रहस्य नहीं समझ पाता। इसलिए देव की भी गुरु की भी यदि परीक्षा होती है तो जिनवानी की भी परीक्षा होनी चाहिए। जिनवानी तो जिनवानी है, उसमें किसी प्रकार के ये दोष नहीं आना चाहिए। इसकी रक्षा करने से भी उतना ही फल मिलता है जितना हम अन्य और अनुष्ठान करने से कर सकते हैं। ये यदि आपको नहीं अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप हाथ उठाइए और आप भी इस मार्ग से दूर हो जाइए। कोई इस प्रकार के संख्या से कभी भी मोक्ष मार्ग की उन्नति और रक्षा नहीं होने वाली है। आप लोगों का कर्तव्य है इन तीनों को विकार रहित वीतरागता के रूप में ही पूजेंगे तो असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। रेवती की कथा पढ़ी हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पुरुष को भी पढ़ना चाहिए और महिलाओं को विशेष रूप से और पढ़ना चाहिए। जहाँ कहीं भी शामिल हो जाए ऐसा अच्छा नहीं है, इतना पर्याप्त है।